स्वागत है आप लोगों का आज कक्षा 8 की कक्षा में इकाई 5। आज हम लोग करेंगे बीजीय व्यंजक और बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। अब बात आती है, हम शुरुआत करते हैं चर और अचर से, जो हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा है। चाहे तो आप लोग कक्षा 7 का वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा, हम अगर चर क्या होता है बेटा? हाँ, चर कह रहे हैं कि ए बी और एक्स वाई जेड, बल्कि यहाँ पे हम एक्स और वाई जेड ही कहें, फिर स्टार्टिंग के अल्फाबेट को कभी न कभी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू में यानी क्या हो सकता है, इसमें वो अल्फाबेट इसका मान फिक्स नहीं रहता है, इसका वैल्यू मान फिक्स नहीं रहता। चर हमेशा चरायमान, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर मैं कहता हूं कक्षा 8 में एक्स छात्र हैं, एक्स क्या हो जाएगा? चर। वाई छात्राएं हैं, वाई हो जाएगा चर। अगर हम कह दें एक्स का मान यहाँ पे 18 छात्र आज मौजूद हैं, यानी एक्स बराबर 18 आज की तारीख में है, 3 सितंबर 2024 को। वाई का मान आज की तारीख में कितना है? 15 है शायद ना, 15 है, यानी आज की तारीख में वाई का मान 15 है, क्योंकि 15 छात्राएं उपस्थित हैं आज। ठीक। अगर मैं कल की बात करता हूं 4 सितंबर की, तो हो सकता है एक्स का मान फिर बदल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कोई विभिन्न प्रकार के या कह लो विभिन्न संख्या के छात्र मौजूद हो कल। ये तो आवश्यक नहीं कि कल 18 छात्र ही मौजूद होंगे, हो सकता है कल 22 छात्र हो जाएं, हो सकता है कल 17 छात्राएं उपस्थित हो जाएं। ऐसा है कि तो क्या हो गया, चर का मान बदलता रहता है। समझ में आ गया? चर हो गया। अब ये कहता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में क्या है, आपने सुना होगा एक पद। अगर हम कह रहे 3xy, ये क्या हो गया? 3 हो गया है चर, xy क्या हो गया है? अचर। 3 को हम क्या कहते हैं? ये हो गया है अंकीय गुणात्मक, और ये हो गया चर। यहाँ पे 7/3 x² y 6/11, ये सब आप देख चुके हो, x y z। इसमें क्या हो गया है? ये सब हो गया आपके पास एक पदीय व्यंजक। भाई व्यंजक क्या हो गया बेटा? ये कहता है चर और अचर से, चर और अचर से बने हुए, इसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें एक ही पद है, किसी भी दो चर को या चर और अचर को गुणा करते हो या भाग करते हो बिना प्लस या माइनस चिन्ह के, वो एक ही पद कहा जाता है। सही है? तो हम इसे क्या कह सकते हैं? बीजीय व्यंजक, या कह सकते हैं इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हमने ये पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा? कक्षा 7 का रिवाइज कर लें। ये आपके पास है एक पदीय व्यंजक। क्या है बेटा ये? एक पदीय व्यंजक। इसे कहते हैं मोनोमियल टर्म, इसे कहते हैं मोनोमियल टर्म। ठीक। अगर जब आपसे कहा जाता है द्विपदीय व्यंजक, इसका मतलब क्या हो गया? ये किसी को याद है? जिसमें 2 पद होंगे, सीधी सी बात है। कितने पद होंगे? 2 पद। यानी हम कह सकते हैं 3x² + 6y, 2 पद दिख रहे हैं देखो यहाँ पे। यानी जब भी पद की गणना होगी तो उसमें प्लस या माइनस चिन्ह से उसको अलग किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं, इसमें मान लो 6/7xy + 3y²z, इसमें भी देखो 2 पद हो गए, है ना। -3xy² -6/8y², इसमें भी 2 पद हो गए। कौन कौन से पद इसमें हो गए? देखो, इसमें एक पद 3x² है, दूसरा +6xy है। इसमें एक पद आपके पास 6/7xy है, इसमें 3y²z है प्लस में। इसमें 2 पद -3xy² है, -6/8y², इसमें 2 पद हैं, -3 आपके पास इस पद का गुणांक है। xy² इसका गुणांक है। कक्षा 7 के वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे विस्तार से बताया गया है। अगर मैं हल्का से बताना चाहूं बेटा, 3x² मतलब क्या है विशाल? 3 गुणा x गुणा x कह सकते हैं, है ना नैबिश?
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगर 3y² को क्या कह सकते हैं नैबिश, 3 गुणा y गुणा z। कक्षा 7 की वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या अभी तक देखा है बेटा, चर क्या होता है, अचर देखा है। फिर हमने कहा व्यंजक क्या होते हैं, चर और अचर को साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया एक पदीय व्यंजक जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है, चर का गुणनफल है या भाग में है। फिर ये हो गया द्विपदीय व्यंजक। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बीजीय व्यंजकों का भाग एंड गुणनखंड। अभी मैं सिर्फ तुम लोगों को बीजीय व्यंजक ही दिखा रहा हूं कि बीजीय व्यंजक मतलब होता क्या है आशीष, है ना। इस बीजीय व्यंजक मतलब क्या है आखिर। अब इसके बाद हमने क्या, ये सब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। अब ये कहता है आपके पास बहुपदीय व्यंजक। भाई एक पद से तो समझ में आ रहा था कि एक पदीय व्यंजक है, द्विपद से समझ में आ रहा था कि उसमें दो पद हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायनोमियल। उसको हमने क्या कहा था, मोनोमियल। इसको क्या कहते हैं बेटा, बायनोमियल टर्म। अब तीसरा क्या है बेटा, बहुपदीय व्यंजक। भाई जब हमको व्यंजक पता होगा तभी ना हम उसको भाग और गुणा करेंगे। बहुपदीय व्यंजक क्या होते हैं, ये कहता है जब इसमें दो से ज्यादा हो, जैसे 3x³ + 4x² + 5x + 6 कह दूं, है ना। सही है। इसमें क्या हो गया, कितने पद इसमें हो गए हैं, 4 पद हो गए हैं। कितने पद हो गए हैं, 4 पद। कौन कौन से पद इसमें है, कोई बताएगा खड़े होके, राशिका बताना चाहोगे आप, मुस्कान। भाई 4 पद कौन कौन से हैं, भाई इसमें देखो एक हो गया है 3x³, दूसरा हो गया है 4x², तीसरा हो गया है 5x, चौथा हो गया है x। यही तो है 4 पद, यही तो हुए। जिसमें 6 क्या है, 3 4 5 6 अचर, अचर x³ x² x आपके पास चर। और ये कैसा पद है बेटा, बहुपदीय, एक चर में बहुपदीय व्यंजक है ये, है ना। देखा, ये सब पढ़ चुके बेटा। एक चर में बहुपद यानी एक ही वेरिएबल यहां मौजूद है कि नहीं मौजूद है, एक ही वेरिएबल मौजूद है, ठीक। ये कहता है आपके पास एक चर में बहुपदीय व्यंजक। सही है, आगे बढ़ा जाए। अगर मैं दूसरा यहां लेता हूं उदाहरण, मान लीजिए, कह लीजिए दूसरा, मान लो हम कह दें 3x³ + 7x² y² + 11xy³ प्लस, हाँ, और क्या कहते हैं 13 कह लो y⁴ हो गया। इसमें क्या है बेटा, बहुपदीय व्यंजक है। क्यों बहुपदीय है व्यंजक, क्योंकि 2 से ज्यादा है। इसमें कितने चर हैं, मैं चर की बात कर रहा हूं, चर 2 हैं x और y, चर 2 हैं x और y। और कितने पद हैं, 4 पद हैं, 4 पद हैं। यानी आपने देखा बहुपदीय व्यंजक में एक चर हो सकता है जैसे पहले वाला है, 2 चर भी हो सकता है, चाहो तो चाहे जितने भी हो सकते हैं। हमारे तीसरा हम कह दें अगर -6y + 7/3 y⁴ प्लस ये कह लीजिए आपके पास 8/9 y³। इसमें कितने चर हो गए हैं, एक चर y। कितने पद हैं, 3। कौन कौन से पद हैं, 8/9 8/9 y³। 3 पद दिख रहे हैं, -6y, फिर 7/3 y⁴, फिर दूसरा 8/9 y⁴। अभी देखो मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, बीजीय व्यंजक की बात चल रही है अभी। इतना आप कक्षा 6 में 7 में पढ़ के आ चुके हो, अभी मैं कक्षा 8 में नहीं आया हूं बेटा। अभी मैं जब 8 में आऊंगा तो बता दूंगा, ठीक। ये सब पढ़ चुके हैं।
एक चर। अब यहाँ पे बात किसकी आती है, किसकी बात आती है बेटा, घातांक की, है ना। एक चर है बहुपद, उसकी डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन जो कहा जाता है बहुपदीय व्यंजक में घातांक, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। या हिंदी में कह सकते हैं बीजीय व्यंजक का घातांक। बीजीय व्यंजक का घातांक बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली कक्षाओं में भी आप लोगों को इस टॉपिक से रूबरू होना पड़ेगा। चलिए हम अगर पहले की ही बात करते हैं, पहले में क्या एक्सप्रेशन है बेटा, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कितने पद हैं अमन, 4। कितने पद हैं, 4। अगर मैं कहता हूं, बहुत ध्यान देखना, आसान सी चीज है, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है। 3x क्यूब में x का घातांक कितना है, x का कितना घात है, x का घात नहीं समझ पा रहे बाटे, 3 है कि नहीं है, ऐसा कितनी है, 3 है ना। अगर मैं कह दूं 4x स्क्वायर में x का घातांक कितना है, 2। 5x में x के कितना घात है, 1। 6 में कितना घात है, 0। क्यों 0 कहा गया है, x नहीं है, कह सकते हैं या हम 6 को लिख सकते हैं 6x की घात 0, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है किसी भी संख्या का, किसी का भी घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये दिख गया है। अब अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन की, बीजीय व्यंजक में घातांक, क्योंकि इसमें 3 सबसे ज्यादा है, चर की घात सबसे ज्यादा 3 है, इसलिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि अगर आपकी भाषा में कहते हैं बेटा, तो इस बहुपद में कितनी घात है, इसकी घात कितनी है, 3। हमने क्या किया है, पहले देखा है कितने पद हैं, एक पद है तो एक पदीय, 2 पद है तो 2 पदीय, 2 से ज्यादा है तो बहुपदीय। फिर हमने क्या चेक किया है, कितना चर है, एक ही चर है, इसमें x है। फिर हमने हर एक टर्म का, हर एक पद की घात चेक की है, किसकी घात ली है, चर की। किसकी घात ली है, चर की। जो सबसे ज्यादा होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। समझ में आ गया। अब इसके बारे में क्या बताया, यहाँ पे तो 2 पद है भाई, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं, दूसरे बारे में देखा जाए। अच्छा, इसी के आधार पर बताओ इसकी कितनी घात हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, चलो अरे आगे चले जाइए। ठीक है, यहां पे क्या होगा, तीसरा वाला कितना चर है, एक चर है, इसकी कितनी घात हो जाएगी, बहुपद ये भी है, कितनी घात हो जाएगी, कैसे भाई, यहाँ पे इसमें इसकी कितनी घात है, -6y की, एक ही घात तो है, तो y की घात तो एक ही है बेटा, यहाँ पे यही तो हमने यहाँ पे किया है, जो चर की घात थी इसी को तो हमने यहाँ लिखा है बेटा। अब अगर यहाँ पे 7/3 y की पावर 4, इसकी कितनी घात हो जाएगी, 4। y की घात 4 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें y की कितनी घात है, 3। यानी इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, या सामने से जाइए आराम से निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास चर, यानी इस केस में क्या हो गया, इस केस में बहुपद की घात हो जाएगी 4, क्योंकि चर की सबसे अधिकतम घात यहाँ पे 4 है। आया समझ में। और चर एक ही प्रकार का है। अब दूसरे की बात करें, यहाँ पे 2 प्रकार के चर हैं, एक x एक y है।
इसमें इस बहुपद की कितनी घात हो जाएगी? 3। इस बहुपद की कितनी घात हो जाएगी? 11x³ नहीं सर, 7x² y²। जो बच्चे बैठे थे वो बताना चाहेंगे कुछ? देखो, हमने पहले क्या किया था, हर एक पद में घात निकाली थी, हर एक पद की घात। इसमें पद क्या क्या है? एक 3x³ है, 7x² y² है, 11xy³ है और 13y की घात 4 है। यही 4 पद तो हैं आपके पास, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 3x की घात 3 में x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। यहाँ पे x² है, y² है, क्या है विशाल? यहाँ पे x² है, y² है। तो यहाँ पे क्या होगा हर्षित? x और y के घातांकों का योगफल निकालेंगे। अगर एक से अधिक चर होता है, भाई x और y अलग अलग हो गया ना बेटा, यहाँ पे मतलब x भी होता, y भी होता, z भी होता, तो x का भी घात लेते, y का भी घात लेते, z का भी घात लेते, तीनों को जोड़ देते, है ना। तब इसमें क्या हो जाए? घातांकों का योगफल। ये भी निकालने आना चाहिए। इस पर भी प्रश्न आ सकते हैं कि जो निम्न दिए हुए बहुपद की डिग्री बताओ। ये आपके परीक्षा में आ जाएगा, राष्ट्रीय आयोगिकता परीक्षा में। बच्चों को पता ही नहीं होगा, जबकि इसमें कुछ नहीं करना है, किसी प्रकार कोई हल करना ही नहीं है, सिर्फ घात देखनी है। अगर एक से ज्यादा चर है जोड़ दो, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी 7x² y² की कितनी घात है बेटा? 4। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? अगला देखो, 11xy³ में कितना हो जाएगा? 3। अब देखो यहाँ पे x की घात 1, y की घात 3, घात को जोड़ कितना आएगा? 4। अब इसके क्या होगा? 13y⁴ में घातांकों का योगफल, या तो 4 ही, सीधी सी बात है। यहाँ घात एक ही चर है 4। अब इसमें अधिकतम घात किस पद की है? इन दोनों की है। 4 से ज्यादा घात तो नहीं है ना, 4 से ज्यादा घात तो किसी की नहीं है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर कितना घात हो जाएगा इस बहुपद का घात? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? मुझको आशा है कि आपको मोनोमियल टर्म, एक पदीय टर्म, बायनोमियल टर्म, द्विपदीय टर्म, बहुपदीय टर्म, पॉलिनोमियल और इसकी घात या डिग्री निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना है। अब इतना तक आपके पास पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हो, ठीक। तो कक्षा 7 की वीडियो देखिएगा, वहां पे हम बीजीय व्यंजक के बारे में काफी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं, बीजीय व्यंजक का गुणनफल भी कर चुके हैं। घर जाके अवश्य वीडियो देखेंगे तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। अब चलो हम लोग कक्षा 8 के में अब जो है वो पढ़ते हैं। अभी तक मैं सिर्फ पिछली कक्षाओं का को रिवाइज ही करवा रहा था। अभी मैं, आप लोग कक्षा 8 में है तो आप लोग को आता होगा। चलिए अब आते हैं, अब कक्षा 8 में देखते हैं। अब 8 में क्या पढ़ना है? हमें भाग पढ़ना है। किसका भाग पढ़ना है भाई? बीजीय व्यंजक का भाग पढ़ना है। अभी तक हम लोगों को भाग पता है? कृपया बातें ना करो बेटा। भाग पता है? बचपन से कर रहे हैं? चलो सबसे आसान सवाल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा। ऐसा करते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको भाज्य, हाँ ठीक, भाज्य। ये भागफल। इन 4 शब्द में कभी भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए भाई। भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। अभी तक हम लोगों ने भाग सिर्फ अंकों की संख्याओं में किया था। अभी तक भाग हम लोगों ने अंकों की संख्या में किया था। अब हमें बीज गणितीय गुणांक में भाग करना है ना? बीज गणितीय गुणांक में भाग करना है। किसमें भाग करना है? बीजीय व्यंजकों का भाग करना है। अब देखो यहाँ पे पहले प्रकार का भाग क्या है?
ये कहता है एक पदीय व्यंजक से, एक पदीय व्यंजक की मैंने बता दिया है, व्यंजक से एक पदीय व्यंजक में भाग, एक पदीय व्यंजक से एक पदीय व्यंजक में भाग करना है। अब जैसे बहुत आसान सा प्रश्न लेंगे बेटा, देखो हम अगर कह दें 15x³ y, एक पदीय व्यंजक है, को भाग देना है -5xy से, मान लो भाई -5xy भी एक पद है, ये भी एक पद है ना। अब इसको भाग देना है, देखो कैसे भाग देंगे, इसमें चर है 15 और इसमें सॉरी इसमें चर है x³ y, इसमें चर है xy, यही तो है। इसमें अचर है 15 और अचर है -y। अब दिमाग में बिल्कुल बहुत आसान से बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाग देने के 2-3 तरीके हैं, एक तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल पवित्र मन से। 15x³ y, कोई दिक्कत? -5xy, कोई दिक्कत? यहां पे आपको 3 चीज दिख रही है, एक साइन, हम क्या बोल रहे हैं, एक चिन्ह, दूसरा अचर, तीसरा चर। चिन्ह यहां पे प्लस बटे माइनस, भाई कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, है ना। प्लस बटे माइनस कितना होता है? माइनस, ठीक। फिर यानी हमने प्लस बटा माइनस किया है, ये सबको समझ में आ गया। चर कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे, चिन्ह का गुणनफल, जो चिन्ह का गुणनफल होता है वही चिन्ह के भाग में वही आता है। अब कहता है अचर 15/5, अगर भैया सरल होता है तो सरल कर दो, जहां तक सरल होता है वहां तक सरल करेंगे बस। 5 एकम 5, 5 से 15 कितना आ जाएगा? 3। आराम से यहाँ पे 3 लिख दिया, 5 दिया 15। अब दूसरा क्या बचा है? अचर, चर सॉरी, x³ y बटा xy। यहाँ तो आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आधार समान होता है तो हम इसको भाग करते हैं, कक्षा 7 के घातांक के वीडियो में देख लीजिएगा, बताया गया है, ठीक है। अब ये y की घात 1 है तो यहाँ पे इंटू y घात 1 - 1 हो जाएगा, x की घात 2, y घात 0, x² हो जाएगा। या सीधे हम इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते थे y को। भाई बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे इतना करने की वजह क्या करते हैं, भाई x³ y दिख रहा है, यहाँ पे xy है, सीधे यहाँ पे भाग दे दिया, ये हो गया x³/x, सीधे x² आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये x² सीधे आ गया, है ना। क्या किया हमने यहाँ पे, एक पदीय व्यंजक से एक पदीय व्यंजक में भाग, एक पदीय व्यंजक से एक पदीय व्यंजक में भाग। अब यहां से कक्षा 8 का सिलेबस बताना शुरू हुआ है, आराम से बताया है, सिंपल तरीका बताया है। चिन्ह से चिन्ह को भाग दो, जैसे हम लोग गुणा में मैंने बताया था, अचर से अचर को करो और चर से चर को करना है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक पद से दूसरे पद, एक पदीय व्यंजक से एक पदीय व्यंजक में भाग। चलो इस पर एक प्रश्न लेते हैं, वो आप करके दिखाइएगा, अभी कहिए, देखते कितने बच्चे कर पा रहे हैं। आप ही की किताब का एक प्रश्न ले लेते हैं, है ना। चलो एक प्रश्न ये करके दिखाइए तो हमें भी समझ में आ जाए, कितने महान बच्चे को समझ में आ गया है। -24a³ b³ -24a³ b³ बटा -3a² b। कोई करना चाहे तो बोर्ड पे कर सकता है। एक पदीय व्यंजक में से एक, हाँ करना चाहेंगे बोर्ड पे, चलो देखो हम यहाँ पे क्या देखो, -24 -24a³, ऐसे तो कुछ है b³ दिक्कत, तो ऐसे लिख लिया करो, यही टर्म तो आपके पास है। माइनस बटे माइनस प्लस कट जाएगा, 3 × 8 = 24। अब 8a³ - 2, a³ मतलब 3 बार a का गुणा, a² मतलब 2 बार a गुणा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा b की घात 3 माइनस 1, यहाँ पे घात 1 है, तो 8ab²। इतना आसान था बेटा, इतना आसान था। क्या मैंने बताया अभी बेटा, एक पदीय व्यंजक से एक पदीय व्यंजक में भाग। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। चलो अभी आज मेरे ख्याल से इतना ही कर लें, इसी को हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मॉडल टॉपिक अभी देखेंगे। क्या क्या पढ़ा है आज हमने, कौन बताएगा खड़े होके? क्या क्या पढ़ा है? अचल, हाँ, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक, फिर बहुपदीय व्यंजक की घात निकालना, ये बताया है। बहुपदीय व्यंजक की घात निकालना और एक पदीय से व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग, ये बताया है। अगली बार हम देखेंगे बहुपदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। ठीक है, आप लोग घर जाइएगा, इसी प्रकार के प्रश्न करिएगा। इकाई 5 अभ्यास 5A में आपके पास, हाँ, अभ्यास 5A में आपके पास प्रश्न हो जाएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।